विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन सदन के अंदर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा परियोजना के शीर्ष कार्य प्रमंडल में फर्जी खाता खोलकर अवैध तरीके से 100 करोड़ की निकासी का मामला उठाया। संबंधित कार्यपालक अभियंता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन मंत्री विभागीय जांच की बात करने लगे, जिस पर प्रदीप यादव एफआईआर करने पर अड़ गए। सत्ता पक्ष के कई विधायकों का भी उन्हें साथ मिला, जिसके बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद अपने ही साथियों से घिरते दिखे। बीजेपी ने भी सवाल पर सत्ता पक्ष के विधायकों का साथ दिया। स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मामले को अगले हफ्ते लाने के आश्वासन के बाद विधायक बैठे। मैंने तो कहा कि भाई कार्यपालक अभियंता पर एफआईआर क्यों नहीं? आखिर आपने रोकड़पाल पर कहा कि उनके खाते में पैसा है, उन पर आपने एफआईआर कर दिया। मैंने कहा कि डीडीओ के कौन है? डीडीओ वैन पदाधिकारी, निकासी पदाधिकारी कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। तो उन पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या जो विपत्र ट्रेजरी में जमा होता है उनके हस्ताक्षर होते हैं कि नहीं रोकड़पाल के साथ? इससे बहुत साफ ऐसा लगता है कार्यपालक अभियंता को बताएं कि इसमें साजिश चल रही है। नहीं तो एक ही बात हम कहना चाहते हैं, जब दोषी करार कर दिया गया तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ और सिर्फ संतोष कुमार पर ही एफआईआर क्यों हुआ? हम जानना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बचाने का ये साजिश क्यों हो रहा है, जब सरकार का बहुत साफ साफ जवाब है। ये मामला बहुत संगीन है और मैं सरकार से अपील करूंगा, मंत्री से अपील करूंगा कि किसी को बचाने की कोशिश ना हो सरकार की तरफ से। ये मामला गबन का है और 100 करोड़ के लगभग गबन का है। 1-2 पैसे 1000, 1500, 2 लाख, 3 लाख नहीं है, ये 100 लाख निचले तबके के ऊपर हो रहा है और कार्यपालक अभियंता पर क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए इस पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए। और जहाँ तक कठोर से कठोर जवाब सरकार बोल रहा है कि महोदय कठोर से कठोर क्या होता है महोदय? जब कठोर से कठोर क्या होता है? जो उसके धारा में आएगा वही ना होगा महोदय, थोड़ी उसको फांसी दिया जाएगा। विभागीय कार्रवाई कार्यपालक अभियंता पर ये लोग कर रहा है विभाग, तो कार्यपालक अभियंता दोषी है तब न विभागीय कार्रवाई कर रहा है। तो उसको विभागीय कार्रवाई करके इस केस से निकाल देना, यानी एफआईआर उसके खिलाफ में न होना, ये नियत बता रहा है माननीय मंत्री का। इसीलिए हमारा मांग होगा कि इन पर भी कार्रवाई और एफआईआर होनी चाहिए। विभागीय कार्रवाई ठीक, हमारे हेमलाल बाबू ने कहा विभागीय कार्रवाई करके उसको लीपापोती का प्रयास विभाग कर रहा है। मंत्री जी पर हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। सदन भी, पूरा सदन, सत्ता पक्ष हो विपक्ष, सभी चाहता है जो सरकारी धन का लूट किया उस पर एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए और न्यायालय उस पर साक्ष्य देखेगा, उस पर जो उसको सजा देना होगा देगा। माननीय मंत्री जी को तो इतना कहना, इसमें जिद की बात क्या है? ये आपके बहलाने फुसलाने से दिल बहलने वाला नहीं है। राज्य की जनता के चीजों को देख रही है। सत्ता पक्ष में है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार में पैसे लूटेगा तो कोई चुपचाप नहीं बैठ सकता है। आपको उनको एफआईआर करना होगा, आप इस पर जवाब दें, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम धरने पर बैठेंगे और आपके सामने बैठेंगे। 1 हफ्ता का समय दिया, जो चीजों को अवगत कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर ले, उस पर कार्रवाई करेंगे। महोदय दोषीवार होगा तो कार्रवाई होगा, एफआईआर कार्रवाई में वो एफआईआर करते हैं। अगर वो दोषीवार होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगा। महोदय मैं तो कह रहा हूँ, चलिए थोड़ा समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्थगित करें और 7 दिनों के बाद फिर ये क्वेश्चन आए, तब हम कार्रवाई के लिए मैं इसको स्थगित करता हूँ। मैंने लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।